गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज हम लोग देख रहे हैं बउआ लोग। तो हमारा आज का पार्ट 6 वीडियो होगा, है ना, और पार्ट 5 तक के आपको वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बउआ लोग। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ देखिएगा तो आपको सारा वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा संस्कृत का रहेगा बउआ लोग, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्लास 10th का है बउआ लोग, है ना। ये हमारा गेस क्वेश्चन है बउआ लोग, है ना। बहुत सारे बउआ लोग कह रहे थे कि सर प्लीज़ गेस क्वेश्चन लाइए, गेस क्वेश्चन लाइए, है ना। तो ये हमारा गेस क्वेश्चन है बउआ लोग, और हमारी यही कोशिश है कि आपको 100% क्वेश्चन इसी से आएगा बउआ लोग। संस्कृत को बउआ लोग रटना नहीं है, इसको समझने का प्रयास करना है ना, समझने का प्रयास करना है बउआ लोग। तो चलिए बउआ लोग वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 से आज देखेंगे, है ना, 51 से देखेंगे बउआ लोग। अब वीडियो अच्छा लगे बउआ लोग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बउआ लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए आज बउआ लोग हम लोग 51 से चलेंगे, है ना। आपको 50 तक के क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वहाँ पे, है ना, पार्ट बाय पार्ट आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए ये सब सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ लोग। इसको क्या करना है, हम ध्यान से 2 बार 3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप कॉपी पे इसको लिखिएगा, 1-2 बार लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर लिख लेते हैं ना तो समझिए कि आपको दिमाग में ही सेट हो जाएगा। तो चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कहता है कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नाम उल्लेख करें। कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों के नाम उल्लेख करें। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा, बोलो लिखिएगा गौतम, बुद्धयान, वशिष्ठ, है ना, भारद्वाज आदि ऋषि कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकार। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखेंगे बउआ लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 52 कि किसान सरकार को गोदान सरकार भी कहा जाता है, क्यों। किसान सरकार को गोदान सरकार भी कहा जाता है, क्यों। तो इसका उत्तर में आप इस तरह से लिखिएगा किसान सरकार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम, है ना, क्षौर कर्म यानी जिसको बोलते हैं हजामत, है ना, होता है, मतलब जिसको हम लोग मुंडन भी बोलते हैं वो मुंडन, है ना। इसमें गोदान मुख्य कर्म है। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान सरकार भी प्राप्त होता है, मैंने कहा जाता है। क्लियर है। इस तरह से आप इसका लिख सकते हैं बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं। सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ लोग, है ना। सारा का सारा कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे वह 2018 हो, 20 हो, 22 हो, है ना, पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं। कहता है किस कारण से मंदाकिनी का जल, है ना, कलुषित हो गया। किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया। तो इसको उत्तर इस तरह से लिखिएगा वो लोग, लिखिएगा हरिण समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे प्रेम को जगा रहे हैं। अर्थात वहाँ की रणनीतियाँ पवित्रता एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार करने लगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं बउआ लोग इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 54 कि भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों में ऐसे, है ना, पद संकलित है। भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा भारत महिमा पाठ में विष्णु एवं भागवत पुराणों से पद, है ना, पद संकलित है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं बउआ लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 55 कि भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता। भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरे के लिए आदर्श रूपी है।
इसीलिए तो भारत को स्वर्ग बोला जाता है वो लोग। दूसरे लोग यहाँ प्यार से आते हैं घूमने के लिए, है ना। चलिए, कहता है क्वेश्चन नंबर हमारा 56 कि सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं वो लोग। लिखिएगा, सभी जनों की देशभक्ति आकर्षक और दूसरे के लिए आदर्श रूपी होना चाहिए, जिससे दूसरे लोग अपने प्रेरणा ले सके। सबों के मन, वचन, कर्म से निष्ठापूर्वक देश की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं वो लोग। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। और किसी भी प्रकार कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे वो लोग तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए, लाइक करिए, लाइक करना मत भूलिएगा वो लोग, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, देखिए। कहता है 57 कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डालिए, है ना। कहता है भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डाले। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा, भारत भूमि स्वर्ग तुल्य है, जहाँ देवगण भी जन्म लेना पुण्य मानते हैं, है कि नहीं। देखिए, टोटल भगवान भगवान कितने भगवान यहाँ पे आए, राम लक्ष्मण सब भगवान ही का रूप है, कृष्ण, है ना। जितना भगवान भी धरती पे जन्म लेने के लिए पुण्य मानते हैं, है ना। विविधता में एकता भारतीय मूल्यों की प्रमुख विशेषता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, है ना, समदर्शिता का भाव है। यहाँ के निवासी धर्म जाति के भेदभाव को भुलाकर, है ना, एकत्व भाव में रहते हैं। विविध पर्व त्योहार हमें एक सूत्र में पिरोते हैं। अतिथि सत्कार व वसुधा को ही परिवार मानना, है ना, इनका आदर्श है कि नहीं। ये ऐसा है हम लोगों का भारत देश होगा लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखते हैं। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 58 कि देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं। पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। कहता है देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं। पठित पाठ के आधार पर, है ना, उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। तो चलिए, इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं बगलों। लिखिएगा, देवगण भारत देश की गुणगान करते हैं, क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत की भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग बन जाते हैं। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखते हैं बगलों। कहता है क्वेश्चन नंबर 59 के आलस्य शाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं बगलों। लिखिएगा, आलस्य शाला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर कम आलसी एवं कृत्रिम आलसियों की भीड़ जुटी थी, जिससे आलसशाला का खर्च, है ना, बेवजह बढ़ गया था। मानो वहाँ फालतू के बिना मतलब वाले कि हमहू आलसी सब जाके घुसल है। जिसे देखते हैं ना, शादी विवाह होता है तब जिनको नहीं है निमंत्रण है ना, तो चलेगा दोस्त चलो भाई, सभ्य पहुंच जाता। निमंत्रण है ये के पहुंच गया 10 गो खाने के लिए, है कि नहीं। ऐसा किए हैं कि नहीं बोलो, कौन कौन किए हैं ऐसा, है कि नहीं। तो चलिए, अगला कहता है, आगे कहता है, अतः आलसशाला के व्यर्थ, है ना, खर्च को रोकने तथा सही आलसियों की पहचान करने के लिए आलसशाला में आग लगा दी गई, जिससे नकली आलसी भाग खड़े हुए। इस तरह से बोलो परीक्षा लिया गया, है कि नहीं, आग लगा करके। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 60 कि आलस्य कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को आग से किसने और क्यों निकाला। या फिर लिखिए कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा बोलो कि चारों आलसी पुरुष आग लगाने पर भी घर से नहीं भागे। चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग
है ना, आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। चूंकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी नहीं भाग सके, इसलिए नियोगी पुरुष ने उसकी जान, है ना, उसकी प्राण रक्षा के लिए उन्हें घर से बाहर किया, है ना। इतना आलसी था वो लोग कि आग लगाने के बावजूद भी वो अपना जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि कोई हमें अच्छा आदमी आ करके, है ना, पानी से आग को बुझाए, हमें कंबल से ओढ़ा दे, है ना, और हमें बचाए। बताइए, ऐसा ऐसा आलसी, है ना। कहानी पढ़िएगा ना तो बहुत मजा आएगा वो लोग। तो ये था वो लोग, है ना, आज का हम लोगों का 10 क्वेश्चन का सीरीज। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा वो लोग। और है ना, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वो लोग। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना, शर्माइएगा नहीं वो लोग। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।